लड़की की इज्जत के साथ 5 लड़के लगातार खेलते रहे। जैसे ही लड़की ने शोर मचाना शुरू किया, म्यूजिक उन्होंने लाउड किया और कहा कि इसको फौरी तौर पर 81 की गोली खिला दो। एक फैमिली है जो इनसे राब्ता करती है, खवातीन करती हैं राब्ता। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप बाहर आओ, हम लोग गाड़ी में मौजूद हैं, आप बाहर आओ, हम आपको देख कर तो चले जाएंगे। उसकी किस्मत खराब होती है। जैसे ही बाहर गाड़ी के पास आती है, लड़की को गाड़ी के अंदर फेंका जाता है, गाड़ी के दरवाजे बंद किए जाते हैं, लाउड म्यूजिक लगा लिया जाता है क्योंकि लड़की चीखती है, और वो बाजियाब भी ऐसे करवाया जाता है कि वो खत्म हो चुकी है। हाल ही में सुना है कि एक लड़की को निकाह ऐप के ज़रिए ट्रैप किया गया है हाँ। और ट्रैप करने के बाद उसको बुलाया गया या रिश्ते के बहाने उसके पास पहुँचे और जैसे ही पास पहुँचे उसके बाद उसके साथ अपनी हवस पूरी की है। और अभी ये निकाह ऐप्स भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हर बंदा जो है वो निकाह करवाने के चक्करों में है और वो उसने अपनी-अपनी प्रमोशंस लगाई हुई हैं। तो ये पूरा केस क्या है? क्या मामला है? किस तरह इस लड़की के साथ जो है वो फैशन डिज़ाइनर थी, एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, तो किस तरह इसके साथ अपनी हवस उन्होंने पूरी की है? बिल्कुल, ये लाहौर की लड़की थी, फैशन डिज़ाइनर थी। हुँ, और हुँ। जिस तरह से घर वाले जो होते हैं ना आजकल, जिस तरह आपने ज़िक्र कर दिया कि रिश्ता ऐप्स चल रही हैं, हुँ, उसके हुँ। ऊपर लड़की भी अपनी प्रोफ़ाइल ऐड कर देती है और लड़का भी कर देता है, ठीक है? बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे-अच्छे नाम भी इन्होंने रखे हुए हैं, जीवन साथी या इस तरह की बहुत बिल्कुल। सी ऐप्स चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिला भी है, बहुत सारे लोगों ने इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठाया भी है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे नुकसानात तो होते ही बिल्कुल, हैं, दोनों एडवांटेज चीज़ों को डिसएडवांटेज दोनों हाँ, ही बिल्कुल। देखना पड़ता है। अब इस लड़की की प्रोफ़ाइल, अब वो प्रोफ़ाइल होती है, उसमें लड़की का नाम, लड़की की तालीम, उसकी हाइट, उसके कितने बहन-भाई हैं, उनकी कास्ट, फ़ोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो तो या तो घर वालों का होता है या डायरेक्ट अगर लड़की खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, तो वो डायरेक्ट अपना नंबर देती है। इस लड़की का भी इसी तरह से पूरी प्रोफ़ाइल बनाकर उसके अंदर रजिस्टर्ड की हुई थी। ठीक है। अब एक फैमिली है जो इनसे राब्ता करती है, खवातीन करती हैं राब्ता। हुँ, हुँ। वो कहती हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने, इस तरह से ऐप हम लोगों ने वो रिश्ता आप लोगों का देखा तो हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हुँ, हुँ। कहा जाता है कि मिल लेना, तो कहते हैं कि हमारी अम्मी की हम लोगों ने दवाई लेने के लिए लाहौर आना है, हुँ, तब हम आप लोगों से मिलेंगे। अब ज़ाहिर है मिलने का सिलसिला शुरू होता है तभी तो बातचीत आगे बढ़ती है। ये खाली बिल्कुल, ऐप से तो आपने सिर्फ़ एक नंबर ही पिक करना है। अगर बिल्कुल। आप लोगों के मामला तय पा जाते हैं, रिश्ते एक-दूसरे को पसंद आते हैं, उसके बाद ही चीज़ें आगे तक चलती हैं। हुँ, बिल्कुल। अब तरीकाकार तो यही है, जो हुँ, तरीकाकार उन्होंने अपनाया कि हम लोग इस तरह मिलना चाहते हैं। उसके बाद 1-2 दफ़ा, 2-3 बार इनके फ़ोन पर ख़वातीन थी। हुँ। मैं इसलिए ये चीज़ बार-बार कह रही हूँ कि ख़वातीन कॉल करती रही हैं। ओके। ख़वातीन से ही बात होती रही है। उसके बाद कहा गया ये लड़की जो है ये फ़ैशन डिज़ाइनर थी, एक अच्छे घर की लड़की थी, पढ़ी-लिखी लड़की थी और अपने बड़ी एक पैशनेट लड़की थी कि भई मैंने कुछ करना है। करना है बिल्कुल। इस लड़की का नंबर वग़ैरह भी एक्सचेंज कर लिया जाता है ख़वातीन के ही साथ, ओके, किसी लड़के के साथ नहीं, ठीक है। ख़वातीन के ही साथ। कहा जाता है कि हम लोग आज लाहौर आए हुए हैं, फ़ोन करती हैं, हुँ, हम लोग आज लाहौर आए हुए हैं तो हम आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है? आप कहाँ पर हो? लड़की ने बताया कि मैं जहाँ पर जॉब वग़ैरह करती हूँ, मैं तो वहाँ पर मौजूद हूँ। कहती है हम तो दवाई लेने के लिए आए हैं, तो आपको बस एक बार देखना चाहते हैं। ठीक है। आप बाहर आओ, हम लोग गाड़ी में मौजूद हैं, आप बाहर आओ, हम आपको देख कर तो चले जाएँगे। हुँ, लड़की कहती है कि भई आप मेरे घर जाएँ, मेरे बिल्कुल। घर वालों की मौजूदगी में मिलें, ये कोई मोहब्बत की शादी थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। आपने जिस तरीके से हम लोगों को अप्रोच किया है, आप मेरे घर जाएँ, मेरे घर वालों की मौजूदगी में, मैं भी आती हूँ, हुँ, मिलते हुँ, हैं, या आप लोग अगर आ ही गए हैं, रुके, स्टे करें। बिल्कुल। कहती है हम लोगों ने तो वापस जाना है। बेटा मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, ओके। बाहिर आओ, हम आते हैं, हम बस तुम्हें देख कर चले जाएँगे। अब वो लड़की के घर वालों से ज़ाहिर है ये लोग राब्ते में थे, इन्होंने बातचीत की थी। ये लोग, लड़की जो है बाहर मिलने के लिए आ जाती है। उसकी किस्मत ख़राब होती है कि वो बाहर मिलने के लिए देख लें मुझे, वो आती है। जैसे ही बाहर गाड़ी के पास आती है, 3 से 4 लड़के उस गाड़ी में मौजूद होते हैं। लड़की को गाड़ी के अंदर फेंका जाता है, गाड़ी के दरवाज़े बंद किए जाते हैं, लाउड म्यूज़िक लगा लिया जाता है क्योंकि लड़की चीखती है, और गाड़ी जो है वो लाहौर की सड़कों से होती हुई हाफ़ज़ाबाद की तरफ जाती है। ठीक है। 4 लड़कियाँ गाड़ी में, एक का नाम उमर बताती है लड़की, एक का नाम अली बताती है, एक का हुँ, नाम बिलाल बताती है। अब जब इसको लेकर जा रहे हैं, ये वो नाम है जो आपस में ये लोग बात कर रहे थे, एक-दूसरे का नाम लेकर, हुँ, और हुँ। लड़की सुन रही थी। जैसे ही लड़की ने शोर मचाना शुरू किया, म्यूज़िक उन्होंने लाउड किया और कहा कि इसको फ़ौरी तौर पर 81 की गोली खिला दो। इसके मुँह में डाल दो गोली। हुँ, अब वो 81 की गोली भी उसके मुँह में डाल दी, फिर साइड पर वीरान जगह पे जाके गाड़ी रोकते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। अब वो लड़की फिर शोर करती है तो कहते हैं इसको और गोली दे दो। दूसरा एक लड़का कहता है कि इतनी ओवरडोज़ देंगे वो मर जाएगी, हुँ, इतनी ओवरडोज़ ना दो।
लड़की ये सारी बातें सुन रही है और उसने बेहोशी का ड्रामा किया कि मैं तो बेहोश हो गई हूँ। लेकिन इन सब की बातें सुन रही थी और सारे रास्ते उस लड़की को जिस तरह से ये नोचते रहे गाड़ी में, वो सब कुछ बेहोशी के अंदर बर्दाश्त करती रही, ड्रामा करती रही कि मैं बेहोश हूँ। वो ठीक है, बेहोश नहीं थी। ठीक है। उसके बाद उसको हाफजाबाद एक जगह पर लेकर जाया जाता है और वहां पर 5 लड़के, 1 रात 2 रात, यानी 2 रातें और 2 दिन, दूसरे दिन उस लड़की को बाजियाब करवाया गया। 2 रातें और 1 दिन वो और दूसरा दिन जो जिसमें उस लड़की को बाजियाब करवाया, उस लड़की की इज्जत के साथ 5 लड़के लगातार खेलते रहे, लगातार। फिर उसके घर फोन करके कहते हैं $35,000 आपने हमें भेजने हैं, फिर हम इसको छोड़ेंगे, अगर नहीं भेजोगे तो हम लोग इसकी मैयत तुम लोगों को देंगे, टुकड़ों में देंगे तुम्हें। उसकी जो बहन है वो परेशान होती है कि हमारे साथ क्या हो गया, हम क्या करना चाहते थे, क्या हो गया। समझ ही नहीं आई कि ये वही लोग हैं, समझ ही नहीं आई कि मेरी बहन को रिश्ते वालों ने कॉल की थी, वो उनके सामने गई थी गाड़ी में, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। पुलिस को इतला देती है, पुलिस ट्रेस करती है और 2 रातें और दूसरे दिन के शाम में इस लड़की को हाफजाबाद से जाकर लोकेट कर कर वहाँ से इसको बाजियाब करवाया जाता है। और वो बाजियाब भी ऐसे करवाया जाता है कि वो ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। वो उसकी जो अजियत थी, उसके आप अल्फाज सुनते ना तो आप कहते कि हम किसी जंगल में रहते हैं, कि मर्द इस हद तक भी जा सकता है, आपकी हवस आपको इस लेवल तक भी लेकर जा सकती है। एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, वो अपने मुस्तकबिल में पता नहीं क्या चाहती है क्या नहीं। वो लड़की कहती है कि मुझे उन्होंने मारा नहीं, लेकिन मैं मर गई हूँ, काश कि वो मुझे मार देते। कहती मेरा अब भी दिल करता है, जब मैं वो रात याद करती हूँ, वो रास्ते में जो जो मेरे जिस्म के साथ उन्होंने किया है, मैं वो जब याद करती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं अभी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूँ। $35,000 अच्छी खासी अमाउंट है जिसकी डिमांड कर रहे थे। और यहाँ पर पुलिस को अप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने उस लड़की को 2 दिन के अंदर अंदर बाजियाब करवाया और उसके टुकड़े होने से पहले, उसके इस दुनिया से जाने से पहले उसकी इज्जत तो नहीं बचा सके, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाकर उसके घर वालों के सुपुर्द उसको किया है। तो ये जितनी भी ऐप्स होती हैं ना, या ये जितनी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, बेशक ये आने वाले कल में मुस्तकबिल में शायद इन्हीं के ऊपर हम लोगों को डिपेंडेड, हाँ, हम लोगों को शायद इन्हीं के ऊपर डिपेंडेड होना भी पड़े। लेकिन आप लोगों ने अपनी औलाद का, स्पेशली अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है कि भाई आप नहीं किसी के ऊपर एतमाद कर सकते, नहीं कर सकते। आप हर चीज में आप कोई भी ऐप कर लो, जहां पर आपको फायदा नजर आ रहा है वहां पर नुकसान भी होना है। तो ये जितने भी स्कैमर्स होते हैं ना, ये हर जगह पहुंच ही जाते हैं और ये इन चीजों को मिस यूज कर ही लेते हैं। इसलिए कोई भी चीज अगर हम लोग कहें ना कि जी 100% ऑथेंटिक है और इसके ऊपर आप लोग आंखें बंद कर यकीन कर लो, नहीं कर सकते।